आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की शायद सबसे लंबी पारी की, एक ऐसे सफर की जो अधूरे सपनों से शुरू तो हुआ लेकिन खत्म हुआ 36 साल बाद नवंबर 2025 की एक शानदार रात को अपनी मंजिल पर पहुंचकर। तारीख थी 2 नवंबर 2025। जगह नवी मुंबई। और भारत की महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था। पूरा देश जश्न में डूबा था। माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। लेकिन बाउंड्री लाइन के पास खड़े एक शख्स के लिए ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि 36 साल लंबे इंतजार का इनाम थी। और ये शख्स थे हेड कोच अमोल मुजुमदार। उनके बारे में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि मुजुमदार के आने से टीम में सिर्फ नई स्ट्रैटेजी नहीं आई बल्कि एक ऐसा सुकून और भरोसा आया जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड लेकिन उतने ही अनदेखे खिलाड़ियों में से एक आखिर खेल की सबसे बड़ी वापसी की कहानी लिख कैसे पाया। चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के मैदानों से। एक लड़का था जो बड़े सपने देख रहा था, लेकिन किस्मत मानो बार बार उसकी परीक्षा ले रही थी। अमोल मुजुमदार ने क्रिकेट का ककहरा सीखा शारदाश्रम विद्या मंदिर में। ये वही स्कूल था जिसे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जैसे सितारों की नर्सरी कहा जाता था। आप सोच सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा होगा, हर दिन एक इम्तिहान जैसा। और यहीं इसी स्कूल में उनकी कहानी का एक बड़ा ही दिलचस्प प्रतीक मिलता है। साल था 1988। एक स्कूल मैच चल रहा था। सचिन और कांबली ने 664 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप कर गाली। और पवेलियन में कौन था? 13 साल के अमोल, पैड पहने अपनी बारी का इंतजार करते हुए। वो इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और ये एक घटना मानो उनके पूरे करियर का ट्रेलर बन गई। लेकिन देखिए, जब मौका मिला तो उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। 1994 में मुंबई के लिए अपना पहला ही फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए उन्होंने बना डाले 260 रन। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और क्रिकेट जगत को लगा कि बस भारत को अपना अगला सुपरस्टार मिल गया है। पर उनकी प्रतिभा एक ऐसी मजबूत दीवार से टकराने वाली थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से शुरू हुआ उनके करियर का सबसे बड़ा संघर्ष। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। रणजी ट्रॉफी में 11,000 से ज्यादा रन, 30 शतक और लगभग 50 का औसत। मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये घरेलू क्रिकेट के दिग्गज की पहचान है। मुजुमदार मुंबई की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी थे, जो साल दर साल रनों का अंबार लगा रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो थी टाइमिंग की। उनका सबसे बेहतरीन दौर तब आया जब भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर शायद इतिहास का सबसे मजबूत मिडिल ऑर्डर था। तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, ये फैब फोर का जमाना था। और इनके होते हुए टीम में जगह बनाना, आप सोचिए, किसी के लिए भी नामुमकिन ही था। तो फिर नतीजा क्या हुआ? इतने शानदार रिकॉर्ड के बावजूद अमोल मुजुमदार ने भारत के लिए कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले? जवाब है 0, एक भी नहीं। लेकिन देखिए, एक खिलाड़ी की पहचान सिर्फ उसकी इंडिया कैप से नहीं होती। मुजुमदार का असली किरदार सामने आया उनकी लीडरशिप में और कभी हार न मानने वाले जज्बे में। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 2006-2007 की रणजी ट्रॉफी। उस सीजन कप्तान मुजुमदार की मुंबई टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। टीम अपने पहले 3 मैच हार चुकी थी। अब नॉकआउट में पहुंचने के लिए उन्हें न सिर्फ बाकी के 4 मैच जीतने थे बल्कि बोनस पॉइंट के साथ जीतने थे। मतलब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतना था। एक तरह से एक नामुमकिन काम। टीम का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हर तरफ खामोशी थी और तभी एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज ने चिंगारी का काम किया। वो मैसेज एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक और फिर पूरी टीम में आग की तरह फैल गया। बस उस एक पल ने ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल दिया। लेकिन कहानी में एक और ड्रामा अभी बाकी था। सेमीफाइनल में मुंबई की बैटिंग का ऐसा कोलैप्स हुआ जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। स्कोर कार्ड देखिए, 0 पर 5 विकेट। जी हाँ, टॉप के 5 बल्लेबाज, जिनमें खुद मुजुमदार और एक युवा रोहित शर्मा भी शामिल थे, बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। ऐसा क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अब यहां से तो कोई भी टीम बिखर जाती, लेकिन ये मुजुमदार की मुंबई थी। टीम ने उस मुश्किल हालात से लड़कर वापसी की।
न सिर्फ वो मैच जीता बल्कि फाइनल जीतकर रणजी ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। और इस एक जीत ने मुजुमदार को एक लीडर के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। खिलाड़ी के तौर पर करियर खत्म होने के बाद मुजुमदार ने अपनी निराशा को एक नई ताकत में बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि जो सपना वो खुद पूरा नहीं कर पाए, अब वो दूसरों को उसे पूरा करने में मदद करेंगे। और उन्होंने कोचिंग को भी अपनी बल्लेबाजी जैसी ही लगन से अपनाया। दुनिया भर से मतलब बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हाई लेवल कोचिंग सर्टिफिकेट हासिल किए, नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका जैसी अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ काम किया, भारत की U19 और U23 टीमों को मेंटोर किया और आखिरकार उनकी इस मेहनत का नतीजा मिला अक्टूबर 2023 में, जब उन्हें भारतीय महिला टीम का हेड कोच बनाया गया। उनका कोचिंग का तरीका बहुत सीधा और असरदार था। वो खिलाड़ियों के दिमाग को समझते थे क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजरे थे जिसे मौका न मिलना कहते हैं। सहानुभूति, शांत दिमाग, साफ सोच और टीम में ये विश्वास भरना कि वो किसी से कम नहीं है, बस यही उनका मूल मंत्र था। और अब कहानी का पहिया घूमकर ठीक वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। साल 2025 का वर्ल्ड कप, जो मुजुमदार के जीवन भर के संघर्ष और मेहनत का फल था। 2025 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, थोड़ी लड़खड़ा गई थी, टीम दबाव में थी। तब मुजुमदार ने ड्रेसिंग रूम में एक ऐसी इमोशनल स्पीच दी जिसने टीम में एक नई जान फूंक दी। और उसके बाद टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया को एक यादगार सेमीफाइनल में हराया और फिर फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठा ली। और बस इसी एक जीत के साथ अमोल मुजुमदार की विरासत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो नियरली मैन नहीं थे जिसे कभी मौका नहीं मिला, बल्कि वो एक ऐसे कोच बन गए जिसने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। शायद उनके खुद के शब्द इस सफर को सबसे बेहतर तरीके से बयां करते हैं। अपनी एक टेड टॉक में उन्होंने कहा था, लोग कहते हैं कि मैंने कभी इंडिया जर्सी नहीं पहनी, मैंने वो 36 साल बाद पहनी, लेकिन मैंने पहनी। और ये चंद लाइनें उनके पूरे जीवन का सार हैं। अमोल मुजुमदार की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सच्ची सफलता है क्या? क्या वो व्यक्तिगत गौरव हासिल करने में है या फिर दूसरों को उस गौरव तक पहुंचाने की काबिलियत में?